हाय गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, वो एक कहानी से इंस्पायर्ड है। कहानी ऐसे एक इंसान की जिसका नाम रोहित है, दिल्ली में रहता है, 26 साल का है। अभी 1 साल से वो एमएनसी में जॉब कर रहा है बीटेक करने के बाद। अभी उसकी करंट सैलरी 50,000 रुपये इन हैंड है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि मंथ के एंड तक आते-आते उसके 50,000 रुपये सारे खत्म हो जाते हैं। 50,000 रुपये में से वो 20,000 रुपये अपना जहाँ पे रहता है दिल्ली में रेंट पे, तो वो हाउस रेंट भर देता है। उसको पार्टी करने का भी बहुत शौक है, तो हर महीने वो 5,000 रुपये पार्टी में उड़ा देता है। 5,000 रुपये वो अपने ऑफिस से आने जाने में खर्च करता है। 10,000 रुपये उसको घर भेजने होते हैं ताकि घर का खर्चा भी आसानी से चल सके, क्योंकि पेरेंट्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और 8,000 रुपये के आसपास अप्रोक्सीमेटली उसके क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स आते हैं। ठीक है, तो महीने के एंड तक आते आते उसके पास सिर्फ 2,000 रुपये ही बचते हैं। तो दोस्तों, मैं ये समझता हूँ, ये रोहित जैसे बहुत लोगों की कहानी है जिन्हें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। तो आपकी हेल्प तभी हो पाएगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसका टॉपिक है फ्रूगल लिविंग, हाउ टू लिव लार्ज ऑन अ स्मॉल बजट, यानी कि कम बजट में भी आप बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से कैसे जी सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है लिविंग लार्ज, यानी कि जो रोहित है, उसको बढ़िया तरीके से लेविश लाइफस्टाइल जीने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं रोहित को बताऊंगा किस तरीके से वो अपने बजट को मैक्सिमाइज कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो इनकम आती है, वो उसको प्रॉपर तरीके से कैसे यूज़ करे, ताकि वो मतलब कि अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर सके और उसको अपना पैसा भी ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेट योर प्रायोरिटीज। इसमें रोहित को अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी कि उसको किस चीज़ों पे खर्च करना है और किस चीज़ों पे खर्च अवॉइड करना है। जैसे मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था, उसकी 50,000 रुपये की सैलरी है, तो 20,000 रुपये उसके रेंट में लगते हैं। 5,000 रुपये की हर महीने वो पार्टी करता है, और 5,000 रुपये उसको ऑफिस से घर आने और घर से ऑफिस जाने के लगते हैं, ट्रैवलिंग के। ठीक है, तो टोटल ये हो गया 30,000 रुपये। अगर इसमें कटौती करनी है तो ऑप्शन उसके लिए अवेलेबल ये है कि वो जहाँ पे उसका ऑफिस है वहीं पे रेंटल अकोमोडेशन ले ले, वहीं पे रह जाए। तो चांसेस ये हैं कि अगर वो सर्च करेगा ढंग से, तो 20,000 की जगह वो 12 से 15,000 में भी अच्छे से घर ले सकता है। इसके अलावा उससे बेनिफिट क्या होगा, अगर उसका घर ऑफिस के पास ही होगा तो उसको ट्रैवलिंग के 5,000 रुपये नहीं भरने पड़ेंगे। सेकंड इसके अंदर चीज़ आती है, जो वो हर महीने पार्टी करता है जिसमें उसके 5,000 रुपये खर्च होते हैं, तो उसकी जगह वो महीने में 2 बार पार्टी करे, तो अप्रोक्सीमेटली उसके 2,500 रुपये खर्च हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू 5,000 जो उसके अभी खर्च हो रहे हैं। तो देखा जाए दोस्तों, तो रोहित के 30,000 रुपये में से लगभग 15,000 रुपये बच सकते हैं अगर वो 2 चीज़ों पे कंट्रोल कर ले। एक, अपना जो किराए पे मकान में रह रहा है उसकी लोकेशन चेंज कर ले। सेकंड, जो अपनी उसकी पार्टी की आदत है हर वीकेंड करने की, उसको कंट्रोल कर ले। तो दोस्तों, थर्ड पॉइंट आता है, गेट क्रिएटिव। यानी कि जो रोहित ने अपने बजट में कटौती की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ बोरिंग हो गई, जब बल्कि जो उसने 15,000 रुपये अपने बचाए हैं हाउस रेंट के हिसाब से और पार्टी के हिसाब से, 15,000 रुपये बचाए हैं कटौती करके उसके अंदर, वो उसको, जैसे उसने बीटेक कर रखी है, उसके लिए वो अपनी कोई प्रोग्रामिंग स्किल्स सीख सकता है, जिससे अपना वो अपनी जॉब में एक्सीलेंट कर सकता है और उसको सैलरी हाइक मिल सकती है। तो एक तो हो गया, वो स्किल डेवलपमेंट कर सकता है। दूसरा, जो दोस्तों के साथ मज़े करने वो पब्स में जाता था, उसकी जगह वो दोस्तों से अपने घर में मिल सकता है, या फिर किसी होटल या रेस्टोरेंट में मिल सकता है। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, जो उसको फन दोस्तों से मिलने में पब में आ रहा था, वही मज़ा उसको वहाँ पे होटल्स वगैरह में भी आएगा। और दूसरा, उसको मतलब कि पैसे भी कम लगेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है, एम्ब्रेस मिनिमलिज्म। इसका मतलब क्या होता है, आप उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए जो आपके लिए सच में रिक्वायर्ड हैं, और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको आप परचेज मत कीजिए। जैसे इस केस में रोहित ने अपने ऑफिस में कलीग को चमकाने के लिए आईफोन ले लिया। आईफोन के लिए हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई बनवा ली, जो उसको हर महीने 8,000 रुपये देना पड़ता है, वो भी 10 महीने के लिए देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में लगता है रोहित को कि वही मैंने गलती कर दी, मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। तो
अब यही हो सकता है कि जो आपकी पेमेंट है क्रेडिट कार्ड की, वो जल्दी से जल्दी आप पे कर दीजिए, ताकि आपकी जो दिमाग के ऊपर टेंशन है वो ख़त्म हो जाए और आप शांत मन से कुछ अपने लिए बेटर तरीके से चीज़ों को सोच पाएँ। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कुक एट होम। जो रोहित है उसे खाना बनाना आता है, लेकिन वो हर रोज़ खाना नहीं बनाता अपने लिए, कभी-कभी वो बाहर से भी खा लेता है। लेकिन अगर वो डेली खाना घर पर ही बनाए, तो ना उसे खाने के पैसे कम पड़ेंगे, अफोर्डेबल रहेगा उसके लिए। इसके अलावा खाना जो घर का खाना बनाया है उसके लिए हेल्दी भी रहेगा। तो यही रहेगा सजेशन रोहित के लिए कि वो डेली खाना घर पर बनाए, ताकि अपने वो पैसे भी सेव कर सके और उस पैसे को किसी और चीज़ में लगा सके। दोस्तों अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर, यानी कि इस वीडियो का सार। तो इसमें हमने बताया कि कैसे रोहित ने अपने खर्चों को मैनेज कर लिया। इसमें उसने रोहित ने बजट बनाया, अपने जो चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें हैं वो नहीं खरीदी। इसके अलावा जो उसने खाना घर पर बनाया, ठीक है? तो इस तरीके से देखा जाए, तो अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग में उसको 20,000 रुपए रेंट देना पड़ता था, ठीक है? तो अब उसने क्या किया, अपना जो रहने की जगह है वो शिफ्ट कर ली ऑफ़िस के पास। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ, उसको जो मकान पहले 20,000 रुपए का मिल रहा था जिस जगह पे, अब वहाँ पे ऑफ़िस के पास की लोकेशन पे उसको 12,000 रुपए का कमरा मिल गया, जिससे उसका 8,000 रुपए बचा। इसके अलावा जिसको पार्टी करने का शौक था, वो महीने में 4 बार पार्टी करता था, तो उससे आपके 5,000 रुपए खर्च होते थे स्टार्टिंग के अंदर। तो अब उसने उसको आधा कर दिया है, यानी कि 2,500 रुपए यहाँ से बच गए। थर्ड आता है ट्रैवलिंग का। जब उसका घर ऑफिस से दूर था, तो उसको महीने के 5,000 रुपए देने पड़ते थे। अब उसने घर ही शिफ्ट कर लिया है ऑफिस के पास, तो 5,000 रुपए ये जीरो हो गए, मतलब खर्चा जीरो हो गया इसका। तो देखा जाए अप्रोक्सीमेटली दोस्तों, तो रोहित ने 15,000 रुपए बचा लिए। अब रोहित इन पैसों को अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए खर्च कर रहा है, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा है और अपने इन्वेस्टिंग कर रहा है, जिससे अपना वो फ्यूचर सिक्योर कर सके। आई होप आप भी रोहित की तरह अपना प्रॉपर बजट बनाएंगे, अपने खर्चों को मैनेज करेंगे और इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आशा करता हूँ आप भी रोहित की तरह अपने फाइनेंशियल को अच्छे से मैनेज करेंगे और एक बेटर लाइफस्टाइल की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको हर क्वेश्चंस का आपके आंसर करूँगा।